हाय एवरीवन, दिस इज चरणजीत सिंह। आई एम सुपर एक्साइटेड क्योंकि हमारा रिक्रूटमेंट सेशन ऑन है बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप ये 45 मिनट का सेशन जरूर देखें और चेक करें आप इस अपॉर्चुनिटी ये आपको सुटेबल है कि नहीं है। वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर आवर फ्यूचर एंड प्रेजेंट। इस सिचुएशन को देखते हुए दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। सो थैंक यू वेरी मच। आप मुझे डीएम करिए, मैसेज करिए एंड वी विल वर्क टुगेदर। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसको आप हासिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है, अगर आपके सपने बड़े हैं, गोल बड़े हैं, आपको उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। क्योंकि आप मुसीबतों को छोटा नहीं कर सकते, लेकिन अपने आप को तो बड़ा कर सकते हैं। आप इतने ताकतवर बन जाइए कि दुनिया की हर मुसीबत आपको छोटी लगे और आप अपने बड़े से बड़े सपनों को हासिल कर सकें। So this is Charanjit Singh, very excited, unbelievable. How to achieve topic is how to reach our goals. अपने goals के ऊपर कैसे, गोल सबके पास होते हैं, सपने सबके पास होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि कैसे आप इसको हासिल कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गोल्स हासिल किए हैं। ओके, I was, I'm a son of a truck repair mechanic. मेरे फादर जो है ट्रक रिपेयर करते हैं। By the way, we will talk in हिंदी। आज हम फिर शुद्ध हिंदी में बात करेंगे कि हम लोग भारतीय हैं, तो हर एक को ये समझ में आना चाहिए। सो मैं एक ट्रक मैकेनिक का बेटा हूं और समझिए वी वर 7 ब्रदर सिस्टर। हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है और मतलब फाइनेंस, दूसरा एजुकेशन फाइनेंस की वजह से नहीं हम कर पाए। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आज टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड विद माय सक्सेस। मैंने छोटी हर मामले में सक्सेस करी और आज मैं आई एम वेरी हैप्पी विद दैट अचीवमेंट्स ऑफ माय लाइफ, राइट। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आप कैसे गोल्स बनाएंगे और गोल्स किस तरीके से होने चाहिए और उन गोल को हासिल करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं, छोटी चीजें हैं जो आप अगर अपनी जिंदगी में लेके आएंगे तो हम बहुत अच्छी तरीके से उन गोल को प्रोसेस कर सकते हैं, राइट। सो आई एम एक्साइटेड, एवरीबॉडी राइटिंग गुड आफ्टरनून। देयर आर मेनी पीपल। आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट माय सोशल मीडिया फ्रेंड्स एंड इट इज वेरी एक्साइटिंग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गोल्स की बात करते हैं। तो गोल किसको बोलते हैं, पहले तो यही जानकारी लें। आप में से काफी लोगों को मालूम होगा, गोल बोलते हैं जब आप अपने सपनों को तारीख दे देते हैं, दैट बिकम्स योर गोल्स, राइट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, सपने तो सारी दुनिया देखती है ना, काश ये हो जाए, काश वो हो जाए, बाय चांस मेरे को ये मिल जाए, दैट इज माय ड्रीम, आई वांट टू गेट दैट कार, आई वांट टू विजिट दैट कंट्री, आई वांट टू हैव दैट काइंड ऑफ इनकम, आई वांट टू ओपन दिस बिजनेस, आई वांट टू बहुत सारे डिफरेंट हमारे ड्रीम्स होते हैं। दैट इज कॉल्ड ड्रीम। सपने सच हो ऐसा पक्का नहीं है, लेकिन जब आप उसको गोल में तब्दील करते हो तो चांसेस हो जाते हैं कि आपका वो सपना जो आपने सोचा है वो पूरा होने के चांसेस हो जाते हैं। तो जब आप अपने सपनों को तारीख दे दें तो आपका वो गोल बन जाता है। ओके, जब आप अपने सपनों को तारीख दे दें तो गोल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा मुझे कार लेनी है। ओके, आई वांट टू बाय अ कार ऑफ 10 लाख रुपीज। Okay, that is a dream. But when you say I want to buy a car till December, that becomes goal. Okay, I want to open a boutique. I want to open a beauty parlor. So that is a dream. Okay, but when you say, जब आप बोलते हो कि मुझे दिसंबर तक करना है, जुलाई तक करना है, अगले साल फर्स्ट क्वार्टर में करना है, तब आपके ये सपने जो हैं वो गोल में तब्दील हो जाते हैं। सो कभी भी जब आप गोल बनाते हो तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि गोल के साथ डेट जरूर हो, तभी उसको गोल बोलेंगे, नहीं तो गोल नहीं बोलेंगे। ओके, सो हैव योर गोल ऑफ योर लाइफ। जब जिसकी जिंदगी में कोई गोल्स ही नहीं है तो वो कैसे हासिल करेगा, राइट। सो हम लोग ना जिम रॉन साहब को बहुत फॉलो करते हैं। ही इज अ गुरु ऑफ द बिजनेस फिलॉसफी अराउंड द वर्ल्ड। मतलब अराउंड द वर्ल्ड जितने भी फिलोसफर्स हैं बड़े से बड़े, वो जिम रॉन साहब के स्टूडेंट रहे हैं। ओके, तो जिम रॉन साहब के गुरु जो थे मिस्टर शॉफ, जिम रॉन उनके पास गए, 25 साल की उम्र थी उनकी। एंड देन मिस्टर शॉफ ने बोला, जिम रॉन ब्रिंग योर लिस्ट ऑफ योर गोल्स, अपने गोल्स की लिस्ट लेके आओ। तो जिम रॉन साहब ने बोला, सर वो नहीं है मेरे पास। ओके, तो उनके सर ने बोला, मिस्टर शॉफ ने सोचा कि शायद कार में होगा, तो बोला जिम रॉन कार से ले आओ, बड़े कार में होगा ना गोल की लिस्ट। ही सेड नो सर। ओके, घर पे है? नो सर, मेरे पास गोल की लिस्ट है ही नहीं। तो देन ही सेड, जिम रॉन, इफ यू डोंट हैव लिस्ट ऑफ योर गोल्स, अगर आपके पास गोल्स की लिस्ट नहीं है तो मैं आपका बैंक बैलेंस बता सकता हूं कि आपका बैंक बैलेंस कितना होगा। ओके, तो जिम रॉन साहब ने उनको बोला, मिस्टर शॉफ, इट मींस कि अगर मेरे पास गोल्स हैं तो इसका मतलब है कि मेरा बैंक बैलेंस बहुत बढ़ जाएगा क्या? तो मिस्टर शॉफ ने बोला, बढ़ नहीं जाएगा, ड्रास्टिकली बढ़ेगा।
क्योंकि जब आप गोल्स नहीं बनाते हो तो आप उसका बहुत कम हासिल कर पाते हो, आपके पास लक्ष्य ही नहीं है, कहाँ जाना है पता नहीं। ओके, मैं जनरली उदाहरण देता हूँ कि गोल्स कैसे और क्यों जरूरी है। देखिए, आपने अपने घर पे एक ऑटो मंगवाया, 3 व्हीलर या कैब मंगवाई, और आप कैब वाले को बोल रहे हो, कैब वाला पूछा सर कहाँ जाना है, और पता नहीं, तो कहाँ लेके जाएगा आपको, पता नहीं। ओके, इट मींस आपके पास गोल ही नहीं कहाँ जाना है। ओके, इफ यू रियली नो कि मुझे एयरपोर्ट जाना है, तो वो आपको कैब वाला एयरपोर्ट लेके जाएगा, राइट। सिमिलरली आप रेलवे स्टेशन पे गए और आपने काउंटर पे हाथ फंसाया और टिकट मांगी और उनको बोला सर एक टिकट दे दीजिए, आई वांट 1 टिकट। वो बोलते कहाँ जाना है, पता नहीं, वो बता आपको कहाँ भेजेगा, नहीं एंजॉय की, वो जिधर भी जा रही होगी आपको भेज देगा। इट मींस इफ यू डोंट नो वेयर आई वांट टू गो, अगर आपको मालूम ही नहीं है मुझे क्या चाहिए, कब चाहिए, क्या मुझे सफलता हासिल करनी है इस साल, कौन सी कार में ड्राइव करना चाहता हूँ अपनी जिंदगी में अगले साल, कौन सी कंट्री में विजिट करना चाहता हूँ, अपने बच्चों के लिए क्या भविष्य देख रहा हूँ, मेरे पास घर कैसा होना चाहिए, व्हाट आई वांट टू, व्हिच टाइप ऑफ हाउस आई वांट टू लिव विद, व्हिच टाइप ऑफ लाइफ आई वांट टू लिव। ओके, तो जब तक आपके पास ये सपने नहीं है ना, तब तक गोल नहीं है, मींस सपने इन द सेंस के डेट के साथ गोल नहीं है, तब तक हमारी जिंदगी में हम बहुत कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। क्यों कुछ व्यक्ति जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ हासिल कर लेते हैं, क्यों सेम व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति उसी फील्ड के अंदर बहुत कम हासिल कर पाता है? द रीजन मेजर रीजन इज गोल्स। तो अगर आपके पास गोल्स नहीं है तो हम बहुत बड़ा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। नाउ गोल्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं। आपका हेल्थ का गोल हो सकता है कि यस आई वांट टू गेट माय 6 पैक्स, यस आई वांट टू गेट माय लूज वेट, मेरा 15 किलो वजन ज्यादा मुझे करना है, आई एम अंडरवेट, आई वांट टू गेन वेट, मेरे को बहुत सारी बीमारियां घेर के रखती है, आई वांट टू गेट रिड ऑफ दैट बीमारियां, तो मुझे उसके लिए क्या करना है। दिस आर गोल्स, राइट। फाइनेंशियल गोल हो सकते हैं, आई वांट टू अर्न 50,000 a month, I want to earn 2 lakh rupees a month, I want to earn a big income like 20 lakh a month, और जो भी आपके फाइनेंशियल गोल हैं कि मुझे ये हासिल करने हैं, समय के साथ में आपको बताना होगा। देन आपके कुछ पर्सनल डेवलपमेंट के गोल हो सकते हैं, आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आता, आप वो सीख सकते हो, आपको 4 लोगों के सामने बोलने में प्रॉब्लम आती है तो पब्लिक स्पीकिंग आपको सीखना होगा, आपको यू वांट टू इम्प्रूव योर अलग अलग डिफरेंट स्किल्स हैं। ओके, तो वो आप सीख सकते हो। आपको इस सोशल मीडिया नहीं आता, यू कैन लर्न दैट, तो ये स्किल्स में आ गया, तो स्किल्स के भी गोल हो सकते हैं। तो स्किल्स आप सीख सकते हो कि मुझे ना लोगों को इनवाइट करना नहीं आता मेरे बिजनेस के लिए, आई एम नॉट एबल टू टॉक टू पीपल, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता है, आई कैन नॉट फॉलो अप माय बिजनेस पीपल। तो आप जो भी आपके वो है, ओके, तो वो आप गोल्स रख सकते हो। देन बिजनेस गोल, आपका बिजनेस जो भी है, आपके पास चाहे बुटीक है, चाहे फैक्ट्री है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, चाहे आप अपना कोई भी छोटा मोटा आपका बिजनेस है, तो आप उसके गोल्स रख सकते हो कि मुझे इस बिजनेस को किस लेवल पे लेके जाना है, विच लेवल, बट विद द डेट। रिमेंबर, बिना डेट के नहीं, सपने मत देखिए, गोल्स बनाइए। ओके, सपने को डेट दे दीजिए, देन इट विल बिकम योर गोल्स, देन ओनली वी कैन अचीव बिग हाइट्स इन आवर लाइफ, राइट। सो हेल्थ गोल हो सकता है, फाइनेंशियल गोल हो सकता है, पर्सनल डेवलपमेंट का गोल हो सकता है, स्किल डेवलपमेंट का गोल हो सकता है, बिजनेस का गोल हो सकता है, न्यू ओपनिंग ऑफ बिजनेस हो सकता है, फैमिलीज गोल हो सकते हैं कि मुझे फैमिली रिलेशनशिप गोल हो सकते हैं। एनी टाइप ऑफ गोल वो आपको बनाना है। ओके, आप आंखें बंद करिए, सुबह परिवार से 1 घंटा पहले उठिए, अपना कोई भी अच्छा सा हेल्दी ड्रिंक लीजिए और जस्ट अपनी आंखें बंद करके लिखिए व्हाट आई वांट टू अचीव इन माय लाइफ, दैट्स इट। मुझे क्या चाहिए मेरी जिंदगी में, ये आप जब आप सोचेंगे और उसको फिर आपने तारीख दे देनी है और फिर उसके बाद एक्शन प्लान भी बनेगा। लेकिन आज हम एक्शन प्लान की बात नहीं कर रहे हैं, आज फिलहाल हम गोल्स की बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एक्शन प्लान थोड़ा बहुत आज डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके पास अगर सच में पता ही नहीं कहाँ जाना है, सुबह उठे आज क्या करना है पता नहीं, 1 तारीख हुई, जुलाई का महीना आ रहा है 2-3 दिन बाद, क्या करना है जुलाई में पता नहीं, 2020 आया निकल गया, क्या करना था पता नहीं, क्या करेंगे, जो हो गया, तो क्या हासिल होगा, कुछ भी नहीं, नथिंग। सो इट मींस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर लाइफ इज टू हैव गोल्स। अब जब हम गोल्स बनाते हैं तो गोल स्पेसिफिक होने चाहिए, स्पेसिफिक इन द सेंस के एग्जैक्टली अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको कार चाहिए, यू वांट अ कार, यू वांट मर्सिडीज, थोड़ा बड़ी बात करते हैं चलिए आज, यू वांट मर्सिडीज, यू वांट अ BMW, यू हैव टू स्पेसिफाई कौन सा मॉडल, कितने का आएगा, विच कलर यू वांट, उसका इंटीरियर किस कलर का होना चाहिए, कौन से शोरूम से लेके आने, कितने रुपए की आएगी, दीज आर द स्पेसिफिकेशन। तो आपके पास स्पेसिफिकेशंस नहीं है तो वो आप गोल्स को हासिल से थोड़ा दूर हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं कितने की आएगी और आपकी इनकम उतनी होगी कि नहीं होगी तब तक ये मालूम नहीं है, विच कलर, विच एवरीथिंग स्मॉल। इफ यू से मेरे को घर बनाना है, ओके, सो दैट इज योर गोल, फर्स्ट क्लास, एंड दैट इज योर हाउस इज योर गोल, बट माय क्वेश्चन इज स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक, कौन सा एरिया, क्या रेट है जमीन का, वहां पे बनाने में कितना पैसा लगेगा, क्या आपको उसको स्विमिंग पूल भी उसके अंदर चाहिए, क्या आप उसको अंदर उसका आपको लॉन्ग गोल जो है स्पेसिफिक,
मेजरेबल मतलब आप उसको माप सकें। फॉर एग्जाम्पल आप उसको माप ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हो भगवान मुझे बहुत सारे पैसे दे दे, ओके, भगवान मुझे बहुत सारे पैसे दे दे, पर आपकी जानकारी के लिए एक जो गरीब बंदा है ना, जिसको रोटी के पैसे भी नहीं है, उसके लिए 20 रुपए भी बहुत हैं। तो अगर आपको 20 रुपए मिल गए क्योंकि आपने स्पेसिफाई नहीं किया था, तो भगवान ने तो आपको बहुत सारे पैसे दे दिए किसी के डेफिनेशन के हिसाब से, राइट? कि आप बोले मेरे को भगवान बहुत सारी खुशियां दे दे, बहुत सारी खुशियां चाहिए, मेजरेबल नहीं है ना ये खुशियां। तो भगवान क्या करेगा, आपको 100 सीडी दे देगा कपिल शर्मा शो की, और आप सारी जिंदगी खुश रहे ना, क्योंकि आपने बहुत सारी खुशियां मांगी थी। तो समझ में आया कि नहीं आया? इट शुड बी स्पेसिफिक और इट शुड बी मेजरेबल, इट शुड बी अचीवेबल ऑल्सो। अचीवेबल मीन्स आपको 20 किलो वजन कम करना है और आप बोल रहे हो भगवान अगले 10 दिन के अंदर कम कर दे 20 किलो वजन, इट्स नॉट अचीवेबल ना। भगवान मुझे आज मेरी इनकम कुछ भी नहीं है, मुझे 1 लाख की इनकम पे पहुंचना अगले महीने, दैट इज नॉट अचीवेबल। इट शुड बी अचीवेबल। अचीवेबल का मतलब समझते हो आप? थोड़ा मुश्किल जरूर होना चाहिए, आसान भी नहीं होना चाहिए, इजी भी नहीं होना चाहिए गोल, और आउट ऑफ रीच भी नहीं होना चाहिए। ओके, इट शुड बी रियलिस्टिक, ओके, जिसका वास्तविकता से संबंध हो, वो वाले गोल आपके होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं चांद और तारे तोड़ के लाऊंगा, दिस इज माय गोल। गर्लफ्रेंड को बोलते हैं ना, तारे चांद ले आऊंगा आपके लिए, वो रियलिस्टिक नहीं है। ओके, एंड इट शुड बी टाइमली। जब आप टाइम डालोगे तभी गोल्स आपके सही होंगे। तो अभी तक हमने क्या जाना, आपको हेल्थ गोल, फाइनेंशियल गोल, पर्सनल डेवलपमेंट गोल, स्किल्स आपको इंप्रूव करनी है, वो वाले गोल्स हो सकते हैं, नया बिजनेस खोलना है, स्किल्स डेवलप करनी है, ये गोल्स आपके हो सकते हैं। दूसरा, आपके गोल स्पेसिफाइड होने चाहिए, क्या चाहिए, कितने का आएगा, कौन सा कलर, कितने रुपए जमीन, एवरेज स्पेसिफिकेशन शुड बी देयर, देन ओनली यू कैन अचीव इट। मैंने आज तक जो भी हासिल करा है अपनी जिंदगी के अंदर, इवन मैं ऑडी भी लेके आया था, तो ऑडी का रेट कितने का, कौन सा कलर, कौन सा मॉडल, कौन सा शोरूम, कितने का आएगा, कौन सा इंटीरियर, एवरीथिंग वाज डिसाइडेड 6 मंथ और आई होप 1 ईयर बैक, तब ये मैं उसको चीजों को हासिल कर पाया, राइट? देन अब आते हैं गोल को आगे लेके चलते हैं कि गोल 4-5 तरह के हो सकते हैं। ईयरली गोल हो सकता है कि आपको साल में क्या हासिल करना है, फिर आपको उसको डिवाइड कर सकते हो कि इस 90 दिन में मुझे क्या हासिल करना है साल के गोल को हासिल करने के लिए, फिर 90 दिन को हासिल करने के लिए इस महीने मुझे क्या करना पड़ेगा, और इस महीने के गोल को हासिल करने के लिए मुझे आज क्या करना पड़ेगा। तो यू हैव टू डिवाइड, एंड अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता उसको गोल को हासिल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक गोल बनाते हैं अपनी जिंदगी का कि मुझे फिटनेस पानी है, ओके, तो फिटनेस में भी आप में से कोई फॉर एग्जांपल 120 किलो वजन है और आप उसको 70 पे लेके आना चाहते हैं 120 किलो को, तो यू नीड टू लूज 50 किलो वेट, राइट? सो यू कैन हैव अ ड्रीम और यू कैन हैव अ गोल कि मुझे इस साल में 50 किलो वजन निकाल देना है, ओके, आई वांट टू बी फिट। सो बट फॉर दैट 1 ईयर गोल 50 किलो के लिए 90 दिन में मुझे कितना रिजल्ट चाहिए, एंड देन उस 90 दिन का मैंने सोचा कि यार 90 दिन में मैं 20 किलो कम करता हूं या 15 किलो कम करता हूं, तो इस महीने मुझे कितना कम करना पड़ेगा, इस महीने में मुझे 5 किलो कम करना पड़ेगा। वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो बट इस महीने के 5 किलो के लिए आज क्या एक्शन लेना होगा, देन योर गोल ट्रैवल्स, ओके। इफ यू वांट टू अर्न इनकम कि मुझे यार मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मैं 50,000 1 लाख रुपए कमा रहा हूं, बट मुझे इस बिजनेस को 5 लाख या 10 लाख पर मंथ पे लेके जाना है इस साल के अंत में, या 20 लाख पे लेके जाना है इस मंथ साल के अंत में। तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे 20 लाख इनकम चाहिए या 10 लाख इनकम चाहिए साल के अंत में, तो मुझे पहले 3 महीने में कहां तक पहुंचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं पंजाब में रहता हूं, अभी मैं लुधियाना से बोल रहा हूं अपने घर से, तो मुझे दिल्ली जाना है, मुझे मालूम है दिल्ली 6 घंटे का सफर है, तो आई नो माई गोल इज फॉर 6 आवर्स और मैं दिल्ली पहुंचना है, बट आई हैव टू चेक कि अगर 6 घंटे में दिल्ली पहुंचना है तो मुझे पहला 1/3 दिल्ली तक का जो है वो मेरा पहला 1/3 2 घंटों में हो गया कि नहीं हो गया। अगर 6 घंटे में मुझे दिल्ली पहुंचना है तो मेरा फर्स्ट 90 डेज साल का जो गोल है वो पूरा हो गया कि नहीं हो गया। और अगर मुझे ये भी देखना है कि फर्स्ट 2 घंटे का सफर कहां तक पहुंचा, तो मैं घर से थोड़ी देर निकलने के बाद चेक करूंगा यार आधा घंटा हो गया, मैं कहां पहुंचा हूं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आपको गोल्स को पहले एनुअली लेना है, साल में 20 लाख कमाने हैं, 10 लाख कमाने हैं, तो पहले 90 दिन में कितने कमाने होंगे, और अब इस महीने कितने क्या एफर्ट्स मारनी होगी, कितने क्लाइंट्स चाहिए मुझे, कितने मुझे ऑर्गेनाइजेशन में लोग ऐड करने पड़ेंगे, कितना मुझे जो भी आपका बिजनेस जिस तरीके का भी है, what you have achieved in this first 90 days, because और फिर मंथली और फिर डेली। नाउ आपके साल के गोल को आपका 90 डेज गोल सपोर्ट करता है, राइट? और आपके 90 डेज गोल को आपका मंथली गोल सपोर्ट करता है, और आपके मंथली गोल को आपको आज सपोर्ट करेगा, ओके। अगर आज आप प्रोडक्टिव हो गए, मेरा पिछला सेशन यूट्यूब पे और यहाँ पे लाइव था, आप देख सकेंगे हाउ टू बी प्रोडक्टिव। अगर आप प्रोडक्टिव हो गए डेली, तो आपका महीना प्रोडक्टिव जाएगा कि नहीं जाएगा,
और अगर आपका महीना प्रोडक्टिव चला गया तो आपके 90 डेज कितने प्रोडक्टिव जाएंगे, क्योंकि 3 महीने प्रोडक्टिव गए। और अगर आपके महीने प्रोडक्टिव गए तो साल कितना तगड़ा जाएगा। और अगर कुछ साल तगड़े चले गए, प्रोडक्टिव चले गए, तो आपकी जिंदगी कितनी प्रोडक्टिव जाने वाली है। दैट इज अमेजिंग। अगर आप इसको माइन्यूटली लें तो आपको हर घंटे अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना है। एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल आवर यू नीड टू go achieve something for your goals, okay? और फिर आपका डेली आ गया, उसके बाद तो आर्ली गोल भी आएगा कि मुझे आज जो काम करना है, मैंने ये 6-7 मेरी जिम्मेवारियां, मेरे गोल हैं, इनको हासिल करने के लिए मुझे सुबह शाम तक ही मुझे हासिल करना है। तो उसके लिए आ जाएगा टू डू लिस्ट, थिंग्स टू डू लिस्ट। तो जिसके पास थिंग्स टू डू लिस्ट नहीं है, इसका मतलब वो कुछ भी वो डिसाइड करती है आपकी थिंग्स टू डू लिस्ट जितनी बड़ी है उतना आप साल में बड़ा हासिल कर पाएंगे। जितनी आपकी डेली थिंग्स टू डू लिस्ट छोटी है, टू डू लिस्ट, आई होप आप में से बड़े सारे लोग बनाते होंगे, तब तक आप बड़ा गोल साल का हासिल नहीं कर सकते, राइट। अब मैं आपको बताता हूं कि चलिए डेली गोल तो जरूरी है। डेली गोल में भी आपको रात को प्लान करना होगा, कल मुझे क्या क्या गोल है मेरे कल के। रात को सोने से पहले राइट इट डाउन what I want to achieve tomorrow to support my monthly goal and to support my 90 days goal and to support my annual goal. What I want to achieve tomorrow. What are my things to do list. जब तक ये लिस्ट नहीं बनेगी ना, नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, डिसिप्लिन है इसमें, लेकिन मजा बड़ा आएगा जब आप इसको करोगे। थोड़ा दर्द लेना पड़ेगा, पुश करना पड़ता है अपने आप को। आपको क्या लगता है कि सुबह उठना किसके लिए मुश्किल है? आप में सब बोलोगे हाँ सर सुबह उठा नहीं जाता, मेरे से ही नहीं उठा जाता। मैं आपको बोलूं ऐसा नहीं है। मोदी साहब प्रधानमंत्री है ना, उनको भी सुबह उठने में यही फीलिंग आती है, शाहरुख खान को भी वही फीलिंग आती है, किसी भी सेलिब्रिटी का नाम लो, दे गेट सेम फीलिंग, बट द ओनली थिंग दे उनके गोल उनको उठाते हैं, ओके, उनके सपने उनको उठाते हैं, उनके जो टू डू लिस्ट है कल ये प्रोजेक्ट करने, वो उनको उठाते हैं। तो आपको अगर सुबह जल्दी उठना है तो आपके पास गोल्स होने चाहिए। आपको कौन उठाएगा? आपके गोल्स। तो इसलिए अगर आप और वेरी सिंपल, अगर आपसे नहीं उठा जा रहा है इसका मतलब इस धरती पे जितने बिलियन ट्रिलियन लोग हैं ना, किसी से नहीं उठा जाता। एक्चुअल रियलिटी यही है, लेकिन आपको समझना है कि जो सबके आपके साथ हो रहा है वो सबके साथ होता है, ओके। इसलिए घबराना नहीं है जिंदगी के अंदर कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, नहीं। ये याद रखना, ये फॉर्मूला जो आपके साथ होता है वो सबके साथ होता है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको हैंडल करना सीख लिया। इसलिए आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्या आ रही है वो डिसाइड नहीं करती आप कहां पहुंचेंगे। आपकी जिंदगी में चैलेंजेस क्या आ रहे हैं वो डिसाइड नहीं करते आप कहां पहुंचेंगे। आप उन चैलेंजेस और के बाद आप एक्शन क्या ले रहे हो, उनको हैंडल कैसे कर रहे हो, वो डिसाइड करेगा कि आप जिंदगी में कहां पहुंचने वाले हो, ओके। दिस वेरी वेरी एक्साइटिंग। चलिए आगे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए आपको बताना 90 डेज गोल, 90 दिन का जो गोल है ना, सच में ये आपको आपके साल को हिला देगा। अगर आप पहले 90 दिन ठंडे रहे तो पूरा साल ठंडा जाने वाला है भाई। और अगर आप पहले 90 दिन आग की तरह एकदम एक एक दिन प्रोडक्टिव, एक एक महीना प्रोडक्टिव निकाल रहे हो, 3 मंथ्स कंसिस्टेंटली डूइंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, रिजल्ट की परवाह मत करो, रिजल्ट को मत देखो, रिजल्ट तो आना ही आना है। भगवान नीचे आ जाएगा आपके एफर्ट्स देख के एक दिन कि भैया बच्चे बता, तूने इतनी मेहनत करी है, तू पागलों की तरह लगा हुआ है, बता तेरे को क्या चाहिए। लेकिन आपकी जो हार्डवर्क है ना, आपके जो वो सही डायरेक्शन में होने चाहिए, अब भगवान आपकी बात सुनेगा। अगर डायरेक्शन सही है नहीं है तो नहीं होगा, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 90 डेज गोल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जरूर 90 दिन का गोल बनाइए, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप फैमिली रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, सोशल कुछ करना चाहते हैं, मेक योर 90 डेज गोल विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा मानना है 90 दिन का गोल आपको बाकी के 9 दिन को ऑटोमेटिकली मोमेंटम में ला देता है। मैं दोबारा बोलता हूँ, आपका फर्स्ट 90 डेज का गोल आपके बाकी के 9 महीने जो बचे ना साल के, उसको ऑटोमेटिकली मोमेंटम में ला देता है। आपको सिर्फ पहले 90 दिन जान लगा देनी है और एक मोमेंटम क्रिएट करना है। आपके बिजनेस का मोमेंटम, आपके गोल्स का मोमेंटम कौन पैदा करेगा पता है? यू। अगर आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मालिक हैं, अगर आप किसी डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आपके पास 1000 लोग काम करते हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति आप हैं। उन सबको 1000 लोगों को हिलाने वाले व्यक्ति भी आप ही हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को नहीं हिला पा रहे हो तो उन लोगों को कैसे आप हिलाओगे? यू शुड हैव दैट जोश। आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि मुझे दुनिया बदलनी है, मुझे इस संसार में लोगों को कुछ तो देना है जिससे मेरे को जिंदगी भर याद रखें। सो मैं आपको बोलूं, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा वाले लोग कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होते हैं, ओके। आपको जो रिसीव होना है ना, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम गिविंग, ओके। रिसीविंग उसी को मिलती है जिंदगी में जो देना सीखते हैं। तो आप 2 लोगों को, दुनिया को देना सीखें, एंड आई कैन प्रॉमिस यू कैन अचीव योर बिग गोल्स एंड ड्रीम्स। आपका सपने अपने आप पूरे होंगे। आप लोगों को मदद करो जितना भी आप कर सकते हो, तो आप अपने आप उसको हासिल करेंगे। चलिए आगे चलते हैं।
अब हम जानेंगे कि जो गोल हमने बनाया उसको हासिल करते करते कौन कौन सी चीजें रास्ते में आएंगी। ओके, तो कौन कौन सी चीजें आपको रोकेंगी कि आप उस गोल तक नहीं पहुंचे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट आपको लिखवा रहा हूं कि अगर आपको गोल हासिल करना है तो आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए। सपने यहां से होते हैं, हार्डवर्क बाद में आता है। अगर हार्डवर्क से लोग कामयाब होते तो आज मजदूर जो बिल्डिंग बनाते हैं ना, मजदूर जो सीमेंट उठाते हैं, वो अमीर होते ना फिर, अगर हार्डवर्क से होता तो। सपने, गोल यहां से, माइंडसेट क्या होता है? मेरा माइंडसेट कहता है मेरा ये गोल है, ये हासिल हुआ ही हुआ है, दुनिया की कोई ताकत मेरे को इस गोल से पहुंचने से नहीं रोक सकती है। ओके, दैट इज माय माइंडसेट। ओके, माय माइंडसेट इज, इसको कोई रोक ही नहीं सकता, किसी में ताकत नहीं है। ये चरणजीत सिंह उठा, ये देखो ये साल में ये हिस्ट्री क्रिएट होने वाली है, ये तो हुआ ही हुआ, और इसके लिए मैं दिन रात एक करूंगा, कुछ भी करने को रेडी हूं। वो वाला एटीट्यूड मेरा माइंडसेट है। लेकिन 3 दिन बाद 4-5 लोग रास्ते मिले, बोले आज तक कुछ आपने को करा है? आपके बच्चों की फीस जा रही है, मकान के किराया जा रहा है, क्या बात करो, तुम कहां से ये हासिल कर लोगे? तो आपका अगर माइंडसेट ढीला हो गया तो आप अपने गोल पे हासिल नहीं पहुंच पाएंगे। आपको मालूम है दुनिया भर के जो जिम है, ओके, सब लोग 31 दिसंबर को नए नए रेजोल्यूशंस बनाते हैं कि मैं जिंदगी में इस साल में ये करने वाला हूँ, इस साल में करने वाला हूँ। तो सबसे ज्यादा लोग पूरी दुनिया में जिम में 1 जनवरी को होते हैं, पता है आपको? और 3 जनवरी तक वो सारे कम हो जाते हैं। 1 जनवरी को सारे जिम, और 2 जनवरी को पूरे जिम भरे होते हैं पूरे वर्ल्ड के, बॉडी बिल्डिंग करनी, 6 पैक। इस साल तो सेहत को हम ये कर देंगे, बिजनेस को हम यहाँ ला देंगे। चौथे दिन वो बंदा रजाई में पड़ा होता है 8 बजे, और फिर वो गया, बिकॉज इट इज विद मैक्सिमम पीपल। इसलिए बहुत कम लोग हैं जो अपने आप को अंदर से ताकत, आपकी ताकत अंदर है, बाहर से आपको शक्ति नहीं मिलनी है। आप अपने अंदर की ताकतों को जगा के रखिए, अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखिए, और दुनिया कुछ भी बोले आपको परवाह नहीं करनी है। उनको बोलो, जो आपको बोलते हैं ना तेरे से नहीं हो सकता, एक्चुअली वो खुद के बारे में बता रहा है, उससे नहीं हो सकता। ओके, वो अपने बारे में बोल रहा है, और आप सोच रहे हो उसने बोला तो शायद मेरे अंदर कोई तो कमी होगी, मेरे से नहीं होगा। नो, you can achieve any heights of your life if you decide it. You are the powerhouse. आपको याद है, आप याद रखिए, आप अपने आप को कंपेयर मत करिए किसी से भी। अगर आप अपने आप को कंपेयर करते हो किसी से, आप अपनी बेइज्जती कर रहे हो, बिकॉज आपके जैसा इस धरती पे है ही नहीं। यू आर द यूनिक पीस। मैं कह रहा हूँ पूरा एशिया घूम लो, पूरा यूरोप घूम लो, अमेरिका घूम लो, आपके जैसा बंदा मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना, एक भी नहीं मिलेगा आपको। यू आर यूनिक पीस। आप दुनिया हिला सकते हो, लेकिन द क्वेश्चन इज दुनिया आपको हिला जाती है, वो प्रॉब्लम है। और दुनिया कमजोर है, ऐसा मेरा मानना है। कमजोर इन द सेंस, वो उनकी ताकत उनको मालूम है, लेकिन मुझे मालूम है आई एम द पावर हाउस, एंड मेरे गोल्स को कोई, मेरे सपनों को कोई हिला नहीं सकता। राइट? तो माइंडसेट, कीप योर माइंडसेट एवरी सिंगल डे। आपका माइंडसेट 5वें दिन भी सेम होना चाहिए, सब कुछ करूंगा, हासिल हुआ, कोई रोक नहीं सकता है। और आपका माइंडसेट 50वें दिन भी ऐसा होना चाहिए, कुछ नहीं छोड़ूंगा, मेरा गोल हासिल हुआ है, एंड आई एम गोइंग टू अचीव माय गोल्स। राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, विजुअलाइज एवरी डे। अपने गोल को ना रोज महसूस करें, विजुअलाइज करें, आंखें बंद करें, फील करें उसको, और उसको अफर्मेशन भी बोलते हैं, उसको फील करें। आंखें बंद करिए, फील करिए। आप 20,000 लोगों के सामने, आपको स्टेज के ऊपर ट्रॉफी मिल रही है आपकी अचीवमेंट की। मैं बोल रहा हूं इतना उसमें घुस जाइए कि आपको आंसू आ जाए, और इसको कहते हैं विजुअलाइजेशन ऑफ गोल। आप कार चाहते हैं ना, आंखें बंद करिए और फील करिए आपके हाथ में स्टीयरिंग है, और आपकी मर्सिडीज कार आपके पास है, रंग इसका लाल है, आपके बाजू में आपके फैमिली मेंबर बैठे, और आप यहाँ पे यू फील इट, दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन ऑफ गोल। अगर आप ये रोज करेंगे, मैं आपको बोलता हूं आप अपने गोल के नजदीक जाते जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों ने ये सुना है, और ये सच भी है, जो आप सोचते हैं वो आप बनते हो, जो आप सोचते हो वही आप बनते हो, वो आप सोचते हो वही आप बनते हो। हम पता क्या सोचते हैं? शायद नहीं होगा, लगता तो नहीं है, मुश्किल बहुत है। तो जो आप सोचते हो वही आप बनते हो, जो आप सोच रहे हो वही आप बनोगे। क्यों ना इसको चेंज करें? ये तो हुआ ही पड़ा है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। थिंकिंग ही तो चेंज करनी है, थिंकिंग ही तो चेंज करनी है। थॉट बिकम्स थिंग्स। वही बनेगा जो आपकी जिंदगी में, जो आप अपना जो सोचते हो। ओके, सो से पावरफुल, अपनी जिंदगी को ताकतवर रखिए, विचारों को पॉजिटिव रखिए, विचारों को ऐसा रखिए कि बस ये चीज दुनिया की कोई ताकत मुझसे छीन ना पाए। इस पब्लिक अनाउंसमेंट आप अनाउंस कर दीजिए इस यूनिवर्स को, इस दुनिया को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, आई एम गोइंग टू अचीव दिस थिंग। ओके, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक जो भी हासिल करा है, ओके, जितनी भी कार हासिल करी है, जितने भी घर हासिल करा, जितनी भी सक्सेस हासिल करी है, जितनी भी पर्सनल डेवलपमेंट हासिल करी है, जितनी भी कम्युनिकेशन स्किल सीखी है, मेरे को अंग्रेजी भी नहीं आती थी, जितना भी मैंने कुछ हासिल करा है, मैंने दुनिया को अनाउंस करा है, आई एम गोइंग टू डू दिस। अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है ना, आप हर एक को बोलो
6 महीने बाद मेरे से बात करना, मैं अंग्रेजी में बात करूंगा। दैट्स इट। आज आपको बेसिक एबीसीडी भी नहीं आती है। ओके, आप अगर आप चाहते हो ना आपकी 2 लाख रुपए इनकम आप करना चाहते हो, सबको बोल दो जो आपको मिलने वाला हूं अगस्त में 2 लाख का चेक मेरे हाथ में होगा। दैट विल बी माय इनकम। इफ यू वांट टू ओपन अ बुटीक और ब्यूटिशियन, से एवरीबॉडी अनाउंस इट, रिश्तेदारों में व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, आई एम ओपन टू गोइंग टू ओपन अ ब्यूटिशियन ब्यूटी पार्लर, आई एम गोइंग टू ओपन माय बुटीक, आई एम गोइंग टू ओपन माय फैक्ट्री, आई वांट टू ओपन दिस, आई वांट टू, सो डाल दीजिए। अगर आप मर्सिडीज खरीदना चाहते हैं, डाल दीजिए ग्रुपों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, फोटो भी डालिए, ये मॉडल ये इतने का आएगा, आई एम गोइंग टू अचीव इट, I can promise you nobody can stop you. Announce it publicly. Announce it publicly. Announce it publicly. Actually आप publicly announce करते हो तो 2 फायदे होते हैं। नंबर 1, यूनिवर्स को आप बता रहे हो कि आपको ये चाहिए, तो यूनिवर्स पूरी कोशिशें लगा देगा आपको वो करने के लिए। आपको बिलीव भी होना चाहिए कि मैं हासिल करूंगा। ऐसा नहीं कि हवा में रोज बोल रहे हो हासिल करूंगा और मन में चल रहा है, तू कौन, तेरे से क्या, आज तक तो कुछ हासिल किया नहीं, आज तक तो कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं आई। ये मन के विचारों को निकाल के उखाड़ के बाहर मारना होगा और सिर्फ पॉजिटिविटी भरनी होगी और विजुअलाइज करना पड़ेगा अपने गोल को, और तभी आप ये हासिल कर पाओगे। राइट, पब्लिक अनाउंसमेंट। मैंने आज तक जो भी जिंदगी में हासिल करा है, 6 महीने 1 साल पहले उसका शोर मचा दिया दुनिया को, दिस आई एम गोइंग टू अचीव, दिस आई एम गोइंग टू अचीव, दिस आई एम गोइंग टू अचीव। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग बिलीव। एक पक्का विश्वास, दृढ़ विश्वास आपको अपने ऊपर होना चाहिए। क्यों, पता क्यों करना है आपको विश्वास? अगर आपका विश्वास ढीला पड़ता है ना, तो आप अपने आप को क्वेश्चन करो, आपने सच में बड़ी सफलताएं हासिल करी आज तक। कितने आप बचपन में स्कूल में भी ट्रॉफी मेडल ले आते थे, अपनी क्लास में सम टाइम आप अच्छा करते थे, शायद आप कल्चरल प्रोग्राम में थे, आपने शायद आप एनसीसी में थे, आपने बहुत अच्छा हासिल किया, शायद आपने एकेडमिक बहुत अच्छा हासिल किया, शायद आपने पार्ट टाइम कर करके बहुत अच्छी इनकम कमाते थे, शायद आपने अपने बिजनेस में बड़ी सारी अचीवमेंट करी है। आप उनको भूलिए मत, अपनी ताकतों को भूलिए मत। और जब आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आगे पहुंचना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहां से यहां आप आ गए तो यहां से यहां जाने में कोई ऑटोमेटिकली, लेकिन अपना बिलीव, विश्वास को स्ट्रांग रखिए, उसको ढीला मत होने दीजिए। दैट विल टेक टू यू फॉर योर गोल्स। जो भी आपके सपने हैं वो आप अपना उससे हासिल करेंगे। अंदर तड़प होनी चाहिए, अपनी डिजायर होनी चाहिए। ओके, डिजायर, इट्स अमेजिंग। ओके, हमारा ना एक बार बैंकॉक में ट्रेनिंग चल रहा था और हमारे एक साहब थे, वो पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, तो स्टेज में से किसी ने बोला आपके पास डिजायर होनी चाहिए सक्सेस के लिए। वो भाई साहब पूरा कोशिश करके वापस आके ना अपने शहर में एक डिजायर कार लेके आए और मेरे पास आए, बोले सर वो डिजायर तो आ गई, आगे कैसे सक्सेस मिलेगी? यू नो, सो समटाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिजायर। आपके अंदर वो आग और वो तड़प है कि नहीं है अपने गोल को हासिल करने की, तब तक आप वो गोल जो है अपना हासिल नहीं कर पाएंगे। ओके, एंड आपको हर चीज खुद करनी है, अपनी जिंदगी को अपने कब्जे में लेना, अपनी मुट्ठी में रखो, अपने आप को, अपनी जिम्मेवारियों को, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। इस दुनिया में कोई आपका नहीं है, आप ही आपके और आपका भगवान आपका। दैट इज थिंग, और भगवान आपका आपके अंदर है और आप ये हैं। ओके, नोबडी एल्स इन दिस वर्ल्ड विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स। एंड ज्यादातर लोग आपके गोल से खुश भी नहीं होंगे, ये भी मैं आपको पहले से बता दूं, लेकिन आपको अपने जितना आप ऊंचाइयों पे जाते जाओगे ना, आप अकेले बढ़ते जाओगे। क्यों? समाज और दुनिया को आपके अचीवमेंट से इतनी खुशी नहीं होगी। जितने आपके फॉलोअर्स हैं ना, उतने आपके अनफॉलोअर्स भी हैं, उतने आपके जेलसी करने वाले भी लोग इस धरती के ऊपर हैं, बट आपको उनकी परवाह नहीं करनी है। आपने अपनी जिंदगी को लोगों की मदद करते हुए, कितने लोगों की मदद कर पाऊंगा, कितने लोगों को मैं हेल्प कर पाऊंगा, कितने लोगों की जिंदगी में बदलाव लेके पाऊंगा, ऐसे मिशन के साथ आप आगे बढ़ते जाइए। सिर्फ अपना मत सोचिए। ओके, देन यू कैन अचीव बिग हाइट्स ऑफ योर लाइफ। चलिए अभी हम लास्ट के 10 मिनट बात करते हैं, लास्ट 10 मिनट्स, कि इसका प्रोसेस कैसे चलेगा, गोल्स का प्रोसेस कैसे, जो जर्नी है गोल्स की वो शुरू कैसे होगी। तो सबसे पहले आपकी आती है, आपका स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए, तब आप गोल को कर पाओगे। इनफ रीजन, ये वर्ड याद रख लीजिए, इनफ रीजन। क्या आपके पास सुबह उठने का इनफ रीजन है? तब आप गोल पे लोगे ना। क्या आपके पास हार्डवर्क करने का इनफ रीजन है? क्या आपको अपने आप को पुश करने का इनफ रीजन है? ओके, सो जो सक्सेसफुल लोग हैं, आपको क्या लगता है, क्या उनको आराम करने का मन नहीं करता? क्या उनको थोड़ा बैठ के टेलीविजन देखने का मन नहीं करता है? क्या उनको 1-2 घंटे अखबार पढ़ने को मन नहीं करते? करता है, लेकिन नहीं, वो लोग पुश करते हैं अपने आप को अपने गोल को हासिल करने के लिए, अपने आप को प्रेशराइज करते हैं, अपने आप को टॉर्चर करते हैं, अपने आप को थप्पड़ मारते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि नहीं भाई नहीं, ये नहीं करना है क्योंकि ये तेरा समय वेस्ट हो रहा है, तेरी जिंदगी के गोल बहुत बड़े हैं। सो पुश योरसेल्फ। ओके, हैव योर रीजन, अपने कारण ढूंढिए। जब तक कारण नहीं है तब तक आप हिलोगे नहीं, तो गोल बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो आपका जो गोल है उसका कारण क्या है? Why you want to have 5 लाख रुपीज अ मंथ? क्यों चाहते हो 5 लाख रुपए महीना?
क्यों आप मर्सिडीज लेना चाहते हो जिंदगी में, क्यों आप नया बिजनेस खोलना चाहते हो अपनी जिंदगी में, क्यों आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होना चाहते हो, क्यों आप मेडिटेशन करना चाहते हो, क्यों आप रोज योगा करना चाहते हो, क्यों आप अपना 20 किलो वजन कम करना चाहते हो, इसके पीछे जो क्यों है ना, वाई, वो आपको जब मिलेगा तब आप सुबह उठोगे। एंड दैट शुड बी स्ट्रांग। जितना आपका वाई स्ट्रांग होगा उतना ये रास्ते में प्रॉब्लम दिक्कत आपको दिखेंगी नहीं। आप अपना स्ट्रांग रखो, क्यों करना है, रास्ते में कुछ दिखेगा नहीं। एक बंदा बोलता है मुझे वजन कम करना है, ओके, मुझे 20 किलो 30 किलो वजन कम करना है, ओके, दैट्स फाइन, दैट्स ग्रेट, बट वो उसको कम करना है, लेकिन उसको कम करने के लिए उतनी तड़प नहीं है, यानी इनफ रीजन नहीं है, तो वजन नहीं कम कर सकता वो बंदा, ओके। वो 1-2 किलो कम करेगा, फिर समोसा खाएगा, 1-2 दिन कुछ एफर्ट्स मारेगा, चौथे दिन पार्टी में बैठा होगा, तो फिर कैसे जोमेटो ऑर्डर किया होगा, ओके। तो आप ऐसे गोल को कैसे हासिल करोगे? आपके पास स्ट्रांग तगड़ा कारण नहीं है जो आपको बैठने ना दे। सुई कितना चुभे आपको जब आप बेड पे बैठो या कुर्सी पे बैठो कि भाई यू हैव अ स्ट्रांग रीजन व्हाई यू डोंट नीड टू सिट, बैठना नहीं है। नंबर 2, फर्स्ट स्टेप, पहला कदम लीजिए। पहला कदम, जब तक आप पहला कदम नहीं लोगे वो शुरू ही नहीं होगा, आपका जर्नी, आपके गोल का शुरू नहीं होगा। अगर आप एक लाइब्रेरी खोलना चाहते हैं, आपका ड्रीम है लाइब्रेरी खोलना, फर्स्ट बुक तो खरीद के लाओ, कितना खुशी मिलेगा ना आपको। फर्स्ट अगर आपको फिटनेस के बारे में सोचते हो, पहले दिन तो 5 बजे उठो, कितनी खुशी मिलेगी। पहला सेब तो खा लो, पहला न्यूट्रिशन तो लो, जो भी आपका फिटनेस का एजेंडा है, आप पहला कदम लीजिए। अगर आप बड़े बिजनेस के एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, पहला कस्टमर तो बनाइए, पहला एसोसिएट तो बनाइए अपने साथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पहला स्टेप तो लीजिए, तब तक आप ये हासिल नहीं करना चाहेंगे, राइट। अगर आप बाइसेप्स बनाना चाहते हैं, पहला डंबल तो उठाइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला फर्स्ट स्टेप। आप सोचिए, आपका पहला एक बड़ी पहाड़ी को पार करना है, एक बहुत बड़ा आपका गोल है, और वो पहाड़ जैसा दिख रहा है आपको, और आप सोच रहे हो कैसे होगा, कुछ नहीं है, पहाड़ी की तरफ मुंह करो और पहला कदम उठा लो, और जैसे पहला कदम उठाया ऐसे कदम उठाते रहो, एक दिन आप पहाड़ी को क्रॉस कर जाओगे। आपका फेस पहाड़ी की तरफ होना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। फर्स्ट स्टेप। नंबर 2, फर्स्ट स्टेप तो ले लिया, सुबह उठ के 5 बजे फर्स्ट एप्पल खा लिया, फर्स्ट डंबल उठा लिया, पहला कदम ले लिया, पहला कस्टमर बना लिया, और पहली किताब खरीद ली, लाइब्रेरी खोलनी है, ये सब हो गया। नाउ कंसिस्टेंसी, लगातार हर रोज हर घंटे आपको वो काम करना है, तो उसके लिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। तो कंसिस्टेंट नहीं होंगे किसी काम को करने के लिए, तो आप देखिए, कंसिस्टेंसी का मतलब मैं हमेशा बोलता हूं, एक बर्गर खाने से आप ओवरवेट नहीं होने वाले हैं, ओके, और एक हमारा न्यूट्रिशन शेक पीने से आप पतले होने वाले नहीं हैं, एक दिन जिम जाने से भी आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है। सक्सेस रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी, योर गोल्स रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट नहीं है किसी काम में तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे, ओके। कभी कभी जो आप काम करते हो ना, उसमें तो कभी जिंदगी में सफलता मिल ही नहीं सकती है। जो काम आप रोज करते हो उसमें आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है, और आपके दिमाग में हर घंटे हर रोज वही चल रहा है कि यस 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 करना है। अभी क्या व्हाट इज द नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट मेरे क्लाइंट्स पड़े, मेरे, सो व्हाटएवर योर बिजनेस एंड योर ड्रीम्स एंड गोल्स आर, एक अगर अंग्रेजी सीखनी है ना, हर रोज कोशिश करनी पड़ेगी। पब्लिक स्पीकिंग करनी है ना, हर रोज थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन अचीव आवर गोल्स, राइट। सो लास्ट 5 मिनट्स, प्रोग्रेस। कंसिस्टेंटली काम कर रहे हो, चेक भी तो करो कहां पहुंचे। मुझे पंजाब से दिल्ली जाना था, 6 घंटे का रास्ता था, अरे मैं 3 घंटे में बैठ के एक बार रुक तो जाऊं, चेक करूं आधा रास्ता पार हो गया कि नहीं दिल्ली पहुंचने का। सो have that progress, check your progress, कि प्रोग्रेस भी हो रही है कि उधर ही खड़ा मैं घूमे जा रहा हूँ, ओके। सो अगर प्रोग्रेस नहीं है तो आप कुछ गलत कर रहे हो। मैंने आपको बोला था, गोल्स के लिए भगवान आपके साथ है, भगवान आपको वो देगा चीज, लेकिन आपका गोल, आपका एक्शन सही डायरेक्शन में होना चाहिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। सो प्रोग्रेस करते रहिए, चेक करिए कि मेरे पास मेरे बिजनेस के 10 क्लाइंट्स है पिछले महीने, इस महीने मैंने 30 क्लाइंट्स कर दिए हैं, और अगले महीने में 50 क्लाइंट्स पे पहुंचूंगा, और अगले महीने में 100 क्लाइंट्स पे पहुंचूंगा। दैट शुड बी अ प्रोग्रेसिव। अगर मेरा वजन मैंने 50 किलो कम करना है, इस महीने मैंने 5 किलो कम किया है, इस हफ्ते में मैंने 1 किलो कम किया है, दैट इज अ प्रोग्रेस यू नीड टू चेक, राइट। एंड देन एनालाइज। नेक्स्ट पॉइंट इज एनालाइज। एनालाइज का मतलब होता है, क्या सही जा रहा हूं, क्या मैं स्लो तो नहीं हूं, क्या मैं बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके सुपर फास्ट तो नहीं हूं, क्या मैं सही जा रहा हूं, एनालाइज इट, ओके। सो साल के गोल को आप एनालाइज कर सकते हो, मंथली एनालाइज कर सकते हो कि इस महीने मैंने क्या हासिल करा साल के गोल के लिए, 90 दिन में मैंने क्या हासिल कर लिया, कहां तक पहुंच गया हूं मैं, मुझे आगे स्पीड से बढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला, दिल्ली जाना है, 6 घंटे का रास्ता है, 3 घंटे बाद चेक करो आधा रास्ता हुआ, अगर आधा नहीं हुआ तो मुझे थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, और अगर आधे से ज्यादा हो गया तो मैं थोड़ा आराम से भी जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा गोल तो मैं हासिल कर लूंगा, राइट। एंड लास्ट इज अचीवमेंट। अचीव करिए।
अचीव करिए, मजा लीजिए उसका, आप लगाइए। लेकिन असली बात बताऊं आपको, अचीवमेंट में उतना मजा नहीं आएगा जितना मजा आपको उस रास्ते और जर्नी में आया था, जब आपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया था, फर्स्ट स्टेप लिया था, रगड़े खाए थे, कंसिस्टेंटली किया था, दर्द लिया था, पुश किया था, प्रोग्रेस किया था। उसमें जितना मजा है ना, वो पोजीशन पे पहुंचने के बाद उतना मजा नहीं है, वो मजा 2 दिन का है। लेकिन ये जो जर्नी का मजा है वो बहुत लंबा और बड़ा हसीन है, जबरदस्त है। ओके, सो आप सेलिब्रेट करिए उसको अचीवमेंट करने के बाद, सेलिब्रेट, डू पार्टी। ओके, आई लॉस्ट 50 किलो वेट, आई लॉस्ट 30 किलो वेट, डू पार्टी, नो प्रॉब्लम, क्योंकि एक दिन में वजन बढ़ने वाला नहीं है। सेलिब्रेट इट, ओके, और मेंटेन इट, उसको पोजीशन को हासिल रखिए। आपका बिजनेस गोल है, जो भी है, सक्सेस जो है आपकी, सक्सेस, आई एम टेलिंग यू, इट इज अमेजिंग जर्नी। लेकिन कुछ लोगों को ये हासिल होती है। एक काम 2 लोग करते हैं, एक बहुत आगे निकल जाता है, एक बहुत कम निकल पाता है। फर्क दोनों में क्या है, जो मैंने अभी पॉइंट्स लिखाए हैं, फर्क उसी का है। जिन लोगों ने आज तक गोल बनाए इस जिंदगी में और लिखे हैं उन गोल को, सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होता, लिखा है उन गोल्स को, उन्होंने उन गोल को हासिल भी किया है। पूरे चांसेस होते हैं अगर आप उन गोल्स को लिख लें, एक्शन प्लान बनाएं और उनको हासिल करने में सफलता हासिल करें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। आई रियली एंजॉयड दिस सेशन, गोल्स एंड ड्रीम्स, एंड मैं आपको सबको शुभकामनाएं दूंगा। 2020 में अभी भी 7 महीने हैं, 6 महीने, 6-7 महीने हैं। जोर लगाइए अपनी जिंदगी का, अपने आप को हासिल करिए एंड अपनी अचीवमेंट्स पे पहुंचिए, एंड इट विल रियली चेंज योर लाइफ। ओके, थैंक यू ऑल द व्यूअर ऑफ फेसबुक, all the viewer of Instagram, and all my YouTube family. Thank you very much. You can just follow me on my Instagram, charanjit.fit.coach. You can follow me on Facebook, Charanjit Fit Coach, and you can follow me on YouTube. That is my Captain Charanjit. Captain means CAPT dot. Charanjit में I आएगा. Captain Charanjit Singh is my YouTube channel. See you all. Love you all. And I hope मेरे इस 20-25 मिनट के सेशन से आपकी जिंदगी में बदलाव आए. Bye bye. Thank you.